सम्राट पृथ्वीराज चौहान जैसे वीर योद्धा के बारे में आप लोग जरूर जानते होंगे। वे हमारे देश की शान थे और वे शब्दभेदी बाण चला लेते थे। शब्दभेदी बाण उसे कहते हैं जब आप बिना देखे आवाज़ पर बाण चला दो। बिल्कुल सही, शब्दभेदी बाण राजा दशरथ जी चला लेते थे। उनके बारे में कहा जाता है कि जब मोहम्मद गौरी से अंतिम बार 18वीं बार युद्ध हुआ तो गौरी उनको पराजित करके अपने देश गजनी ले गया और पृथ्वीराज चौहान की आंखें फोड़ दी। लेकिन पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि जो थे चंद बरदाई, उन्होंने उनकी तारीफ में गौरी के सामने कहा कि हमारे महाराज शब्दभेदी बाण चला लेते हैं। इस पर गौरी ने कहा कि वो भी देखना चाहते हैं और अपने सीने पर ढाल लगाकर ऊंचाई पर बैठ गए। और कवि चंद बरदाई ने पृथ्वीराज चौहान से जाकर कहा, 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ताऊ पर सुल्तान है मत चूके चौहान। ये आप लोगों ने चौपाई सार सुनी भी हो। जैसे ही चंद बरदाई ने कहा, बाढ़ छूटकर सीधे गौरी की छाती में लगा और उसके बाद चंद बरदाई और पृथ्वीराज चौहान दोनों लोगों ने एक दूसरे को कटार से मारकर अपना जीवन समाप्त कर लिया। अफगानिस्तान से गजनी से गार्बेज जाने वाली सड़क पर स्थित है एक छोटा सा गांव देयक। यहीं स्थित है मोहम्मद गौरी का मकबरा, जिसके बाहर ही एक छोटी सी कब्र बनी हुई है जिस पर बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ दफन है दिल्ली का काफिर राजा। ये पृथ्वीराज चौहान और उनके जो कवि थे चंद बरदाई, उनकी कब्र थी जो अब उस टाइम पे नहीं है वहाँ पे, क्योंकि अब वो इंडिया आ चुकी है। और इसके बाद बात करते हैं कि अफ़गानिस्तान से भारत उनकी अस्थियां लाया कौन। शेर सिंह राणा, जिन्होंने 25 जुलाई को दिल्ली के सरकारी आवास के सामने फूलन देवी को गोली मार दी थी और स्वीकार किया कि फूलन देवी से बहमई में 22 ठाकुरों की हत्या का बदला लेने के लिए उन्होंने ऐसा किया। और फिर इंडिया की सबसे सुरक्षित माने जाने वाली तिहाड़ जेल में कैद हो गए। जेल में अखबार में सम्राट पृथ्वीराज चौहान के बारे में एक खबर प्रकाशित हुई थी। उसे पढ़कर एक तालिबानी ने हंसी उड़ाई कि भारतीयों में इतना दम कहाँ कि वे अफगान जाकर चौहान की अस्थियां ला सकें। यह बात राणा के दिल में घर कर गई और रांची में संजय गुप्ता के नाम से फर्जी पासपोर्ट बनवाकर ढाका दुबई होते हुए काबुल पहुंचे और वहां से कंधार गए। स्थानीय लोगों से वे पत्रकार बनकर मिले और कहा कि वे मोहम्मद गौरी पर डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं। वहां रहकर उन्होंने समाधि का पता लगाया और उन्होंने इसका वीडियो भी बनाया। अफगान जाकर के पृथ्वीराज चौहान की अस्थियां लाना कोई आसान बात नहीं था, क्योंकि अगर जो किसी को पता चल जाता तो वो जान से भी जा सकते थे। इसके बाद वो वहाँ से वापस आए और उन्होंने इसका वीडियो भी बनाया। उन्होंने इसके बाद छतरी सभा बेवर कानपुर हाईवे के बीच जिला गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के पिलखुआ नामक कस्बे में एक महासम्मेलन आयोजित किया और शेर सिंह राणा की पूज्य माताजी सत्यवती राणा के कर कमलों द्वारा वीर शिरोमणि पृथ्वीराज चौहान की समाधि बनवाई गई और वहां अवशेष स्थापित किए गए। अपना मकसद पूरा हो जाने के बाद 17 मई 2006 को राणा ने एक बार फिर कोलकाता के एक गेस्ट हाउस में आत्मसमर्पण कर दिया। सच्ची बहुत ही ज़्यादा सम्मान की बात है, उन्होंने इतना किया, बहुत ही अच्छी बात है, उनके लिए सैल्यूट है। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए।